नमस्कार। जीवन में पैसे का बहुत महत्व है। अगर ऐसा लगता है कभी-कभी कि अगर जीवन में पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा है तो आपके पास सेफ्टी है, सुरक्षा है, ऐसा लगता है। अगर पैसा नहीं है तो ऐसा डर जैसा महसूस लगता है कि कोई भी आपको कुछ भी कर जा सकता है। तो पैसा अगर अगर 2 आदमी के पास अगर मिल जाए तो वो क्या-क्या कर सकते हैं। अगर जिसको फाइनेंशियल की और शेयर मार्केट की सही जानकारी हो, वो पैसा अपना ग्रोथ पे लगा सकता है, काम पे। और दूसरा जो अगर पैसा मिलेगा, जो उसको फाइनेंशियल की जानकारी नहीं है, शेयर मार्केट की या किस जगह व्यापार की जानकारी नहीं है, तो वो पैसा अपना व्यर्थ लग उड़ा देगा। जैसे समझ लो कि अगर ले समझ लो ऐसे कि एक आदमी जा रहा था किसी जंगल में, तो उसको 2 लोग साथ में थे, मतलब 2 दोस्त थे साथ में थे और जंगल में जा रहे थे, तो एक बँटवा मिला पैसा का, जिसमें कि काफ़ी पैसा था, तो दोनों लोग आपस में बाँट लिए। तो एक आदमी था जो कि उसको पैसे की जानकारी थी, वो अपना पैसा अच्छे जगह इन्वेस्ट किया, जो कि उसका पैसा बहुत बड़ा बना। और दूसरा था जिसको कि पैसे की जानकारी नहीं थी, तो वो अपना पैसा घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, अपना जो सुख सुविधा में सब खत्म कर दिया। तो पैसे की समझ जिसको होती है वो पैसे को बड़ा कर देता है। जैसे बहुत से ऐसे मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर पैसा उनके पास आ जाती है सैलरी, तो कूलर आ जाता है, पंखा आ जाता है, गाड़ी आ जाती है और फ्रिज आ जाता है, ऐसा। लेकिन वो सही हाथ में जब पैसा पड़ता है तो वो पैसा वो ग्रोथ में लग जाता है, काम पर लग जाता है, जो कि उसको 10 गुना 20 गुना करके उसको काम में लिया जाता है। अच्छा, मेरे एक पहचान में एक बाबा जी थे जो हमारे माता जी का वो जो बोलते हैं घर था, तो वहाँ पे उनके भाई लगते थे हमारे माता जी के। तो समझ लीजिए कि वो पैसा बहुत अच्छा खासा कमाते थे, उनके पास बहुत काफ़ी पैसा हो गया था, तो वो क्या करते थे, साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो पैसे एक गाड़ी खरीदे थे, जो कि भगवान साईं बाबा के ऊपर इतना बिलीव विश्वास रखते थे कि वो बोलते थे कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा और साईं बाबा ही हमारे गाड़ी चलाएँगे। तो तो अचानक वो हाथ बंद करके वो गाड़ी चलाने लगे, जैसे ही ऊँचे पर चढ़ी और नीचे जैसे ही आई ढलान से, नीचे वैसे ही वो गाड़ी कम से कम 50 फुट खाई में गिर गई, जिससे कि उसमें जो बाबा जी बैठे थे वो पूरी तरह से उनकी बॉडी जो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो वो पैसे के साथ-साथ वो अंधविश्वास में ऐसे फँस गए कि जो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। आज वो जो काम करते थे वो पाइपलाइन का काम करते थे, जामनगर जो रिलायंस कंपनी का जो है फैक्ट्री, वहाँ पे काम करते थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो उसमें अपने जो बड़े भाई है उनके लड़के को लेकर गए थे, जो कि बीच में उनका जितना भी पैसा कमाया गया था, सब उनके इलाज में ही ख़त्म हो गया और उनके बाद वो बचे भी नहीं। और उसके बाद उनके भाई के लड़के उनका काम मतलब उनकी जानकारी थी वो सब करने लगे। आज उन लोगों के पास पैसा बहुत काफ़ी हो गया, लेकिन जितना पैसा है उतना ही है और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन उन लोगों का पैसा बेफजूल खर्च। अगले बाबा जी अंधविश्वास में नहीं फँसे होते, अगले आज भी वो विश्वास करते तो ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसी धर्म के खिलाफ जाओ, आप किसी को पूजो मत, जैसे कि सबको आप पूजा पाठ करो, लेकिन उनके प्रति आप इतना भी आप लीन ना हो जाए कि अपने ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़े। तो उन बाबा जी का काम धाम उनके 2 भाई के लड़के मतलब भतीजे सँभालने लगे। उन लोगों के पास पैसा बहुत आया लेकिन सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर पाए। कभी इलेक्शन में लड़ने लगे, तो कभी किसी को ऐसे पैसे ब्याज पर देने लगे, जो कि ब्याज तो मिलने की दूर की बात है, उसका जो मूलधन है वो नहीं मिल पाया। तो ऐसे-ऐसे उन लोगों को मैंने एक बार उनके जो भतीजे थे उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने समझाया, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, ये पैसा अपने खाने के या अपने
के चक्कर में पड़ा है। तो मैं बोला ठीक है भाई जाने दीजिए, पर सच्चाई यही है कि आप पैसे को अगले सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो आज नहीं कल यह पैसा बहुत बड़ा बनेगा। और रह गई बात कि जिसको पैसे की समझ है, अगर उसके पास पैसा आ भी जाता है तो उसको अच्छे ढंग से इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन उनके पास इन्वेस्ट करने का, पैसे को काम पे लगाने का उनको समझ ही नहीं है। और कुछ लोगों के पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है, पर उन लोगों को फाइनेंशियल के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है। तो मैं आप लोगों को हर बार एक ही बात करता हूँ, कमर तोड़ कर चाहे किसी तरह आप दिल जान से आप मेहनत करो, पैसा इकट्ठा करो। ऐसे एक साथ पैसा आप नहीं लगा सकते हो। शेयर बाजार में तो आप एसआईपी के हिसाब से ही पैसा थोड़ा थोड़ा लगाओ, जिससे कि आगे चलकर बड़ा पैसा बन सकता है। मैं तो अपने साथियों को, जितने भी सब्सक्राइबर, सभी लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप किसी तरह नहीं किसी तरह अपनी समस्या को आप हल करो। आपकी समस्या को हल करने कोई दूसरा नहीं आएगा। आपके घर में कोई तकलीफ पड़ जाएगी या कुछ भी हो जाएगा तो अगले आप कर्ज लोगे तो उसको एक दिन देना ही पड़ेगा। जब आप पहले ही सचेत और सावधान हो जाओगे तो आप इससे आप छोटे मोटे काम से आप छुटकारा पा जाओगे, किधर कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं हर एक आदमी को बोलता हूँ कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के साइड बढ़ो। सबको इसमें हक है कि पैसा निवेश करें। तो आज तक दोस्तों यहीं तक रहने देता हूँ। और ये भी मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा रहा। आप क्या चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार।